अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये रजब भट्ट ने रिकॉर्ड करवा के साफ साफ बातें बता दी हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं अभी आपको ये रजब भट्ट की वीडियो भी दिखाता हूँ। उससे पहले ये बता दूँ कि ईमान जो रजब भट्ट की गुज़िश्ता वाइफ थी, उसने रजब भट्ट की तरफ से जो तलाकनामा, जो लीगल नोटिस रिसीव हुआ था, उसकी ना स्टोरी लगा दी। और स्टोरी लगा के लोगों को दिखा दिया कि मुझे जो है ना लीगल नोटिस डिवोर्स का आ गया हुआ है। लेकिन उसने हरकत क्या की, उसने वो स्टोरी लगाने के साथ साथ ना, मतलब वो जो तस्वीर लगाई थी डिवोर्स की, उसके साथ अपने बच्चे किवान का हाथ रखा और अपना हाथ रखा, और वो लोगों के सामने शो कर दिया। और इतना दुखी वो इमेज शो हो रहा था लोगों का कि रजब भट्ट ने ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। और रजब भट्ट ने लीगल नोटिस तो भेजा है। हम सिर्फ एक तरफ का जो है ना मुकदमा सुन के फैसला कर लेते हैं, और बंदे के यानी औरत के हक में बोलना शुरू कर देते हैं, और बंदे के हक में कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि हमने बंदे को सुना तो होता नहीं है। लेकिन रजब भट्ट ने ना इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि उसने डाइवोर्स क्यों दी थी, और ईमान ने जो स्टोरी लगाई उसकी उसके ऊपर रजब भट्ट का क्या रद्द अमल है, और रजब भट्ट के बेटे किवान का क्या होगा, वो किसके पास रहेगा, ईमान के पास रहेगा या रजब भट्ट के पास रहेगा। ये सारी चीज़ें रजब भट्ट ने इस वीडियो में क्लियर की हैं। याद रहे कि रजब भट्ट ने एक एक बात जो बताई है, अगर उसकी तहकीक की जाए तो वो सच निकलती है। ये लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी भी थी, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि रजब भट्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे जो है ना अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। मैं शुरू से ही रजब भट्ट की ऊपर वीडियो बनाते हुए ये ज़रूर कह रहा था कि रजब भट्ट को अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी वालदा को सोशल मीडिया पे अपने व्लॉग में नहीं लाना चाहिए। और मैं अभी भी रजब भट्ट को यही मशवरा दूंगा कि लेडीज़ को, अपने घर की लेडीज़ को सोशल मीडिया पर ना लाया करे। अहादीस में इसकी ममानत है। उस बंदे को दयूस कहते हैं जो अपनी बीवी को लोगों के सामने लेकर आता है। खैर, मैं अब आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, तो ये देखें। सलामकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी देख के पूरी सुन के जाइएगा। दो तीन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात कर रही हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करके जाऊँ। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गया, असली चेहरे निकल के आ गए। एनीवेज, शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको लीगली डील करना चाहिए था, क्योंकि लीगल और शरई दोनों राइट जो है वो मर्द और औरत के पास मौजूद है। जरूरी नहीं है कि अगर एक गलत फैसला आपकी जात से हो गया है या आपकी फैमिली से हो गया है तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है या सारी जिंदगी उसको कोसना है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक हैं हासिल कि आप उसको खत्म कर सकें ग्रेसफुल। लेकिन शायद गलती हो गई, दूसरी साइड से भी फायरिंग हो रही थी, एक जवाब हमने भी दे दिया, तो वो काम काफी ज्यादा खराब हो गया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक है, ये लोग खराब है। कोई बात नहीं, जो गालियां मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रजा फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की जात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि जी मेरी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पसंद है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, हजार बंदा पॉडकास्ट करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना है आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज को अब
ڈبیٹ یا ڈسکس نہیں کروں گا. ایک چیز یہ ہو گئی, گریسفلی اس کو ختم کرنا ہے مجھے اس کو مزید لے کے نہیں چلنا, مجھے ذہنی مریض نہیں بننا. دوسری بات, میرا جو مسئلہ چل رہا ہے انصر جٹ صاحب سے, پتلو سے جو میرا مسئلہ چل رہا ہے, میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری زندگی میں کچھ ریئل مسئلے ہیں جو کہ چل رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی اپنے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ یہاں پر سوشل میڈیا پہ ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کو بھی صرف ایک ہی جواب دیا تھا, دوسرے جواب میں نے نہ آپ کو دیا نہ اپنی فیملی کو دیا, کسی کو میں نے دوسرا جواب نہیں دیا. آپ کو آج کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. آپ نے بھائی جیسے کل کہا کہ آپ نے لیگل نوٹس بھجوانا ہے, آپ سب بسم اللہ, آپ کا رائٹ ہے, آپ لیگل نوٹس بھجوائیں, آپ ایف آئی آر کروائیں, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں, یو آر گڈ ٹو گو. میری طرف سے آپ کو مزید کوئی جواب اس چیز پہ نہیں آئے گا. لیگل دیکھیں آپ بھی, لیگل دیکھوں گا میں بھی. تیسری بات, رہی بات ٹک ٹاک لائف کی, ٹک ٹاک لائف مجھے ڈے ون سے ہی لگتا ہے کہ شاید میں نہیں بنا ٹک ٹاک لائف کے لیے. صبر اور تحمل والے بندے کا کام ہے, میں ہر سے جذباتی رہتا ہوں. میری زندگی میں آدھے مسئلے جو ہے نا وہ شاید ٹک ٹاک لائف کی وجہ سے ہی آئے ہوئے ہیں. میرا انتظار ٹک ٹاک لائف میں مت کیجیے گا. میں کبھی شاہ نظر ہی آپ کو نظر آؤں گا, عیشی بات نظر آؤں گا, یا کوئی بیان دینا ہوگا تب آؤں گا, ادروائز نہیں آؤں گا. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. آکڑیں اور ایگو جو ہے وہ جیت گئی. اور ٹھیک ہے, ایک اگر کوئی غلط ڈیسیجن آپ سے ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر اس کو برداشت کرنا ہے, یا آپ نے مر ہی جانا ہے اس کے پیچھے, ایٹ دا اینڈ آپ کو سوسائڈ ہی کرنی پڑ جائے. ایسا ضروری نہیں ہے, آپ موو آن کر سکتے ہیں. باقی میں کسی بھی اپنے پلیٹ فارم کا کوئی کامنٹ سیکشن آف نہیں کروں گا. آپ لوگ گالیاں نکالنی ہے, بڑاس نکالنی ہے, آپ نکالنی ہے, لیکن جو میری فیملی نے اور میں نے سفر کیا وہ ہم نہیں جانتے ہیں. باقی بیسٹ وشز دوسری پارٹی کے لیے بھی. کیوان ہماری پرائیورٹی ہے فور شیور, اس کی ماں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی وہ رہے گی. اس کو بس نہ ہی اپنی بھائی کے فیم کے لیے یوز کیجیے گا اور نہ ہی اپنے لیے یوز کیجیے گا. باقی میری دعا ہے کہ آن کو اللہ پاک میرے سے زیادہ مال دے, میرے سے زیادہ شہرت دے. جس چیز کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہو, میری دعا ہے اس چیز کی. جو کیوان ہے وہ میری پراپرٹی ہے, میرا بیٹا ہے, ہمیشہ رہے گا. میرا 1 روپیہ اس کا ہے. جیسے ہی یہ لیگل نوٹس کے کام وائنڈ اپ ہو جائیں گے, یہ چیز اختتام تک پہنچ جائے گی, اس سے ملنا جلنا ہر چیز میرا لیگل رائٹ ہے, وہ میں اویل کروں گا انشاءاللہ. اور وہ انشاءاللہ جب تک اس کا باپ زندہ ہے وہ میرا ہی بیٹا رہے گا, قبر کی مٹی تک میرا ہی بیٹا رہے گا, اور میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ملتا جلتا رہوں گا. اس سے مجھے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی.